और इज इट नॉट पॉसिबल? मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा करने हैं क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और इनका डीयू निकालना है। ट्रायगोनल बनाएंगे और ऊपर से एक ऐसा बॉन्ड रहेगा, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ रौनक सर। आज हम लोग एक आयुपेक नोमेनक्लेचर को आगे ले जाते हुए हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर को रिलेट करके पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पहला लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को समझा, स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से दिखाते हैं, साथ ही साथ जेई और नीट के पीवाईक्यूज भी हम लोगों ने लगाए और तड़का लगा दिया उसका, कितना आसान तरीके से हम लोगों ने उनको सॉल्व किया। आज फिर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। उसके बाद फिर इसको समझते हुए हम लोग फिर आगे अपने चैप्टर्स को बढ़ाते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं शॉर्ट में एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं आप लोगों को। सो कल हम लोगों ने स्टेरिक नंबर निकाला था, स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बहुत सुंदर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 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 लोन पेयर। मैंने बताया था कार्बन वाले केस में लोन पेयर होते नहीं है तो उनको काउंट करेंगे नहीं, तो सिंपली हम लोग कार्बन वाले केस में क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। अब जरा मैं एक चार्ट बना रहा हूं, चार्ट को अच्छे से देखेंगे। मेरा इस चार्ट में इधर रहेगा मेरे पास स्टेरिक नंबर है दोस्तों, क्या है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कभी भी 1 से शुरू होता नहीं है, 2 से शुरू होता है, 2 3 4 इस तरीके से। और जब हम अभी ऑर्गेनिक का बात करें, इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा जाता है केमिकल बॉन्डिंग में स्टेरिक नंबर sp3 sp3d2 बहुत लंबा चलता है, लेकिन मैं सिर्फ ऑर्गेनिक के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ। 2 3 4 स्टेरिक नंबर 5 भी जाता है, 6 भी जाता है, 7 भी जाता है, आगे और सो ऑन जाते हैं। स्टेरिक नंबर इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन। कल हम लोगों ने सारा कुछ देख चुका है, कल हम लोगों ने सारा कुछ देखा है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम बात करते थोड़ा सा इसके शेप के बारे में, शेप के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेप के बाद क्या बोलते हैं उसको, एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स जिसको बोलते हैं, बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जरा देखिए इसको समझते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग स्टेरिक नंबर 2 में हाइब्रिडेशन हम लोगों ने देखा था, sp आता है, ठीक है सर, sp आता है। साथ ही साथ इसका जो शेप आएगा वो sp का होता है, लीनियर शेप होता है। कैसा होता है, लीनियर शेप। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है किसमें, sp वाले केस में। जब हाइब्रिडेशन sp हो, जब स्टेरिक नंबर 2 हो, हाइब्रिडेशन sp होगा, शेप कैसा होगा, लीनियर। कितना डिग्री, 180 डिग्री। लीनियर शेप कैसा होता है, लीनियर शेप मान लीजिए मेरे पास कोई एक एटम है, ए है, इससे 2 एटम इस तरीके से अटैच हैं, दिस इज लीनियर शेप, दिस इज लीनियर शेप, दिस इज लीनियर शेप है। और इसके यहां पर जो एंगल बन रहा वो बन रहा 180 डिग्री। दिस इज शेप ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज शेप लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद अगर स्टेरिक नंबर 3 आ जाता है, मींस 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं कार्बन वाले केस में, क्योंकि उसमें लोन पेयर होते नहीं है। और दूसरे का बात करें ऑक्सीजन वगैरह तो उसमें लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर बचते हैं, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर बचता है। तो जब देखिएगा स्टेरिक नंबर मेरे पास अगर 3 आ जाए तो हाइब्रिडेशन हम लोग क्या लिखते थे प्यारे बच्चों, sp2, बहुत सुंदर, क्या लिखते थे, sp2, क्या लिखते थे, sp2, sp2 है। शेप का बात करें, शेप होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे एंगल जो बनता है कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री। कितना डिग्री होता है प्यारे बच्चों, 120 डिग्री। कैसा होगा जब देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक एटम है A, ठीक है, इससे 3 अटैच है, इससे 3 अटैच है, स्टेरिक नंबर 3 है, मतलब 3 एटम अटैच होंगे मेरे पास, 3 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे ऐसा, और तीनों का तीनों बॉन्ड हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा है। तो जब देखिएगा इन सब के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। मैं अगर इसको ऐसा इमेजिन कराऊं ट्राइगोनल प्लेनर तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। कहाँ गया पेन, यहाँ गया पेन। जब चेक कीजिएगा ट्राइगोनल प्लेनर मेरे पास इस तरीके का शेप है प्यारे बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर मेरे पास इस तरह का शेप है, ये दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर। मर्सिडीज के स्ट्रक्चर साइन देखें, मर्सिडीज जिसको लेने का सपना होगा, मर्सिडीज लेने का सपना है तो जेई नीट का अच्छे से तैयारी कीजिए, मर्सिडीज आ जाएगा। और जब मर्सिडीज आ जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर शेप का आपके पास एक शेप भी मिल जाएगा मर्सिडीज वाले के साथ। तो समझिए यहाँ पर ये एक एटम लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो शेप बना हुआ है दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप, जहां पे सभी बॉन्ड एंगल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री। दिस इज स्क्वायर प्लेनर शेप। एक प्लेन में देखिए, अगर मैं बात करूं कि कोई प्लेन ले लेता हूं तो देखिए सबका सब एक ही प्लेन में है। अगर ऐसा आपके तरफ होता या मेरे तरफ होता ऐसा तो हम कहते हैं इसको डिफरेंट प्लेन में, ये वाले बॉन्ड चले गए, बट यहाँ सब का सब एक ही प्लेन में है। दिस इज दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्लेनर। प्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में है, इसीलिए इसके नाम में क्या लगता है, प्लेनर। तीसरा चले आते हैं
उम्मीद है sp2 समझ में आ गया होगा। ट्रायगोनल प्लेनर शेप बिल्कुल आसान है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अगर स्टेक नंबर 4 आ जाए, हैबिटेशन होगा sp3। हैबिटेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? sp3 और शेप होता है टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना डिग्री होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। मैं इधर बना दे रहा हूं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखिएगा जरा, मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है A, अगर ये टेट्राहेड्रल शेप बना रहा तो जरा चेक कीजिएगा कैसा बनाएगा। एक एटम इधर लगे होंगे, एक एटम इधर लगा हुआ होगा, एक एटम ऐसा यहां पर, और एक ठो इस तरीके से लगे हुए होगा यहां पर, ठीक है, समझिएगा। 4 एटम अरेंज है और इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। मैं आपको इसको समझाने का कोशिश करता हूं कैसा है, जरा चेक करेंगे। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। ये जो है ये टेट्राहेड्रल शेप है, एक टेट्राहेड्रॉन शेप में रहता है। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। आप जरा चेक कीजिए, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, टेट्राहेड्रल शेप इस तरह का शेप होगा प्यारे बच्चों, इस तरह का। नीचे तीन मिला के एक ट्रायगोनल बनाएंगे और ऊपर से एक ऐसा बॉन्ड रहेगा। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, जहां पे सभी बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज बॉन्ड एंगल, एंड हियर द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट है प्यारे बच्चों। जरा चेक कीजिएगा बॉन्ड एंगल। अब जरा चेक कीजिए कि ये एक प्लेन में है कि एक प्लेन में नहीं है। देखिए मैंने दो बॉन्ड को कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया है। दिस लाइन इज कंटिन्यूअस लाइन, दिस लाइन इज कंटिन्यूअस लाइन। इसको हम लोग कंटिन्यूअस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दिस लाइन इज कंटिन्यूअस लाइन। और ये जो कंटिन्यूअस लाइन है, ये क्या बताता है? ये बताता है बॉन्ड ऑन दी प्लेन। प्लेन पर जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग कंटिन्यूअस लाइन से दिखाते हैं। और ये जो आपको लाइन दिख रहा, दिस इज कॉल्ड डैश लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डैश लाइन। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों हम लोग? डैश लाइन। और जो डैश लाइन होगा वो दिखाता है कि जो बॉन्ड है, मान लीजिए ये बोर्ड मेरा एक प्लेन है, तो अगर इसमें टेट्राहेड्रल को देखा है तो देखिए टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, एक ऐसा, जरा चेक कीजिएगा, एक ऐसा होगा, एक जो होगा वो ऐसा होगा आपकी तरफ, और एक जो होगा बोर्ड के पीछे उस साइड होगा, तो जो उस साइड होगा बोर्ड के पीछे साइड होगा, आपकी तरफ नहीं, आपसे पीछे, बोर्ड के पीछे। और ये जो पेन दिख रहा है आपको, ये आपके तरफ है। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, ये आपके तरफ और एक बोर्ड के अंदर आपसे अवे होगा, ठीक है, एक टुवार्ड्स यू होगा और एक आपके पीछे होगा। दैट इज तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैश लाइन। जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, जो आपसे दूर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो आपसे दूर है बॉन्ड दूर है, डैश लाइन। और एक होता है वेज लाइन। ये जो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, दिस लाइन इज वेज लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेज लाइन। और ये जो वेज लाइन होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर के तरफ होगा। मतलब ये जो बॉन्ड होगा ये आपकी तरफ होगा। जरा चेक कीजिएगा, एक सेकंड, जरा चेक कीजिएगा ये बॉन्ड कैसा होगा। जरा चेक कीजिए, ये देखिए, अगर मैं टेट्राहेड्रल का एक शेप बना लूं आपके सामने इस तरीके से, ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल का शेप बन के आपके सामने, ये देखिए टेट्राहेड्रल है। और इस टेट्राहेड्रल में मैं अगर बात करूं, तो देखिए, अगर मैं इस वाले पेन को और इस वाले मार्कर को, ब्लैक वाले मार्कर को, इसको मैं लूं, तो देखिए अगर मैं ऐसा एक प्लेन कंसीडर कर लो ऐसा, तो ये दोनों बॉन्ड जो होंगे एक प्लेन में आएंगे। ये वाला जो नजर आ रहा है ये आपकी तरफ है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। आप देखने वाले हैं इसलिए आपको ऑब्जर्वर बोला जा रहा है, तो ये आपके तरफ है, तो दिस इज टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर के तरफ से जो लाइन है, हम लोग इस वाले लाइन से दिखाएं, इस लाइन का क्या नाम है प्यारा बच्चों? वेज लाइन, या इसको वेज बॉन्ड भी बोलते हैं, वेज लाइन। मतलब ये जो बॉन्ड है ये आपके तरफ है। और जरा चेक करेंगे, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, इसको कंटिन्यूअस लाइन से दिखा दिए। बट व्हाट अबाउट दिस लाइन? ये देखिए, ये आपके पीछे है। जरा चेक कीजिएगा, ये तो आपके आगे हो गया, इस वाले को थोड़ा चेक कीजिए, ये आपसे पीछे है, दूर जाते हुए, बोर्ड के अंदर जाते हुए। और जो बोर्ड के अंदर मतलब आपसे जो दूर जा रहा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, उसको हम लोग डैश लाइन से दिखाएंगे। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डैश लाइन। तो इस तरीके से हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। मन में सवाल
उठता होगा कि सर ज्योमेट्री या शेप जानना टेट्राहेड्रल का या स्क्वायर या फिर लीनियर का या ट्रायंगुलर प्लेन का क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे यहाँ ये सारी चीजें यूज होंगी। 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री, 28 मिनट, 180 डिग्री, ये सारा कुछ हम लोग वहां डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे बेसिक बनाने से बेहतर है, क्योंकि चैप्टर हम लोग बेसिक बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक अपना अच्छे तरीके से बना लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टेरिक नंबर 2 आएगा, हाइब्रिडेशन sp होगा, शेप होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, इस तरीके से होगा। एक एटम इस तरीके से लगे हुए होंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। लीनियर तो सभी जानते हैं, ऐसा होगा लीनियर। एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम बीच में रहेगा, सेंट्रल एटम बीच में रहेगा, इधर रहेगा एटम, इस तरह लीनियर। इसके बीच का एंगल जरा चेक करेंगे, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक होगा आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनर, जब हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। कब आता है हाइब्रिडेशन sp2? जब मेरे पास स्टेरिक नंबर 3 आता है प्यारे बच्चों। शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप इस तरीके हो गया। सब के सब एक ही प्लेन में होंगे, जरा चेक कीजिएगा। देखिए जरा, ये देख सकते हैं सब के सब एक में होंगे, सब के सब एक में होंगे, जरा देखिए, ठीक है। और एक होगा मेरे पास जब हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा, हाइब्रिडेशन sp3 आ जाएगा, शेप मेरा निकल के आएगा टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल मेरे पास 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इस तरीके से होगा। वो स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से होगा। ये दोनों मान लीजिए अगर एक प्लेन में है, ऐसा अगर कोई प्लेन जा रहा, ऐसा मान लीजिए कोई प्लेन जा रहा, तो ये आपकी तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जिसको हम लोग वेज लाइन से दिखा रहे हैं, और ये आपसे दूर जा रहा, दैट इज डैश लाइन, और ये आपसे दूर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इतना कहानी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, जरा चेक करेंगे। एक क्वेश्चन बनता है, जरा चेक करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए कितना सारा बॉन्ड पॉसिबल? मैं ऑप्शन में बना के दे रहा हूं, 4, 5, 3 और जाएगा 6, ठीक है। 4, 5, 3, 6। क्वेश्चन को जरा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट एग्जाम में आने लगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर पॉसिबल? कितने बॉन्ड एंगल पॉसिबल है? कितने बॉन्ड एंगल पॉसिबल है? किसके लिए? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए। जरा चेक कीजिएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो जरा चेक कीजिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपके सामने अगर मैं फिर से बना दूं, तो दिस इज आवर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों कह क्या रहा है? कह रहा है कि कितना सारा बॉन्ड एंगल पॉसिबल है, कितना सारा बॉन्ड एंगल पॉसिबल है। जरा चेक करेंगे। एक बॉन्ड एंगल यहां जाएगा, एक तो इसके और इसके बीच में बनेगा, बॉन्ड एंगल 1 हो गया। एक यहां बनेगा, कितना हो गया? 2। एक यहां बनेगा, कितना हो गया? 3। एक यहां बनेगा, कितना हो गया? 4। एक यहां बनेगा, कितना हो गया? 5। एक यहां बनेगा, इधर कितना हो गया? 6। तो हमारा आंसर कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 6। हमारा आंसर कितना जाएगा? 6। आप खुद से चेक कर सकते हैं, हाथ में बनाइए इस तरीके से, चेक कीजिए जरा। एक ये पेन जो आपकी तरफ है और एक ये वाला पेन, ब्लैक वाला मार्कर, जरा चेक करेंगे। इसके बीच में एक एंगल बनेगा यहाँ पे, एक। जरा चेक करेंगे इस वाले ब्लैक और इस वाले पेन के बीच में, इस दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, 2। इस वाले ब्लैक मार्कर और इस वाले ब्लू मार्कर के बीच में एक बनेगा, कितना हो गया? 3। अब जरा चेक करेंगे इन दोनों पेन्स के बीच में एक यहां बनेगा, 4। एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, 5। और एक यहां पीछे साइड से यहां बनेगा, 6। तो टोटल 6 ही पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो टोटल बॉन्ड एंगल्स जो पॉसिबल हो पाएंगे टेट्राहेड्रल के लिए, वो कितने होंगे? 6। और 6 का 6 सब का सब कितना डिग्री का होगा? जरा बताएंगे कितना डिग्री का होगा? बताएंगे कितना डिग्री का होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने हाइब्रिडेशन के साथ साथ शेप्स को भी जान लिया, समझ लिया, और एक क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन हम लोग किए। प्यारे बच्चों, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ कार्बन को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये डिग्री ऑफ कार्बन आपको बहुत जगह ऑर्गेनिक में काम आएंगे। तो जरा चेक करेंगे, जरा देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। देखिए मेरे पास अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक 1 डिग्री कार्बन हो सकता है, 1 डिग्री कार्बन हो सकता है। 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? कार्बन एटम अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन एटम। वैसा कार्बन एटम जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच होगा, वैसा कार्बन एटम जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच होगा, दैट इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, मतलब 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी भी कह सकते हैं।
1 डिग्री इज आल्सो नोन एज प्राइमरी। तो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे? वैसा कार्बन एटम जो अटैच्ड होगा किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ, उसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। जब चेक करेंगे 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को प्यारे बच्चों हम लोग सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेकेंडरी कार्बन भी, सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। मतलब 2 डिग्री के लिए जो वर्ड यूज किया था वो होता है सेकेंडरी, 1 डिग्री के लिए जो वर्ड यूज किया था होता है प्राइमरी। तो 1 डिग्री के लिए प्राइमरी लिखे, 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी लिखे। अब कार्बन है तो कार्बन लिख देंगे, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन लिख देंगे, हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन लिख देंगे। यहाँ क्या होगा? कार्बन आइटम अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स। जरा चेक करेंगे कितना अदर कार्बन एटम्स अटैच रहेंगे? 2। अगर कोई कार्बन एटम एक कार्बन एटम से अटैच है उसका मतलब उसका डिग्री 1 डिग्री हुआ। अगर कोई कार्बन एटम किन्हीं 2 कार्बन एटम से अटैच है मतलब उसका डिग्री कितना हुआ? 2, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। जरा चेक करेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? 3 डिग्री हम लोग टर्शियरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्शियरी कार्बन भी इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टर्शियरी कार्बन। तो किसको बोलेंगे? कार्बन एटम अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। कार्बन एटम अटैच्ड विद अदर 3 कार्बन एटम्स। अगर कोई कार्बन एटम तीसरे 3 कार्बन एटम से अटैच है, फर्दर वो किन्हीं 3 कार्बन एटम से अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन उनको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 3 डिग्री कार्बन उसको कहा जाएगा। एक होता है 4 डिग्री कार्बन, एक होता है 4 डिग्री कार्बन, एक होता है 4 डिग्री। इसको क्वार्टरनरी भी बोला जाता है। क्वार्टरनरी कार्बन भी इसको कहा जाता है। किसको बोलेंगे? कार्बन एटम अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। वैसा कार्बन एटम जो अदर 4 कार्बन एटम से अटैच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन एटम या 4 डिग्री वाले को हम लोग क्वार्टरनरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्वार्टरनरी। तो इतना हम लोग को आसान सा चीज था, समझ गए? क्या समझे हम लोगों ने? 1 डिग्री कार्बन एटम किसको बोलेंगे? वैसा कार्बन एटम जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, दैट इज 1 डिग्री कार्बन एटम। जो कार्बन एटम किन्हीं 2 कार्बन से अटैच होगा उसको 2 डिग्री कार्बन एटम, जिसको सेकेंडरी भी बोलते हैं। वैसा कार्बन एटम जो फर्दर किन्हीं 3 कार्बन एटम से अटैच है उसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और वैसा कार्बन एटम जो फर्दर किसी 4 कार्बन एटम से अटैच हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी कार्बन कहा जाता है। अब जरा चेक करें, कुछ एग्जांपल में बना रहा हूं और इसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्या है। जरा इसको देखेंगे हम लोग। जरा चेक करेंगे सब कार्बन का, इसमें हमको डिग्री पता करना है, सभी कार्बन का डिग्री पता करना है। कार्बन का डिग्री पता करने का सिंपल सा तरीका, नो डाउट सिंपल सा तरीका क्या है कि कार्बन जिसका डिग्री पता करना है उसको पकड़िए और वो कितना कार्बन से अटैच है उसको पकड़िए, काम बन जाएगा। जरा चेक करेंगे, इस वाले कार्बन से शुरू करते हैं, इस वाले कार्बन से शुरू करते हैं। जरा देखिए ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है, सॉरी यहां 3 होगा, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, प्लस एक ही कार्बन से अटैच है। देखिए ये जो बॉन्ड बना है इस कार्बन के बीच में अटैच है, मतलब ये कार्बन जो है वो फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। सिंपल। ये कार्बन को देखिए एक इससे इस वाले कार्बन से अटैच है, इधर एक इससे अटैच है 2 और एक इससे अटैच है 3, तो इसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन को देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है, ये वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है, इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इस वाले कार्बन को देखिए इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से अटैच है, 1 2 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री हो जाएगा। इस वाले को चेक करेंगे, एक इधर इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री हो गया। इस वाले कार्बन को चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी से अटैच है, 1 डिग्री हो गया। जरा इस कार्बन को चेक करेंगे, जल्दी बताएंगे, थोड़ा कमेंट में करके जल्दी बताइए इस वाले कार्बन का डिग्री क्या है, जल्दी फटाफट इस वाले कार्बन का डिग्री क्या है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, मतलब ये 4 डिग्री कार्बन एटम हुआ। कैसा हुआ? 4 डिग्री। इसको जरा चेक करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है, 1 डिग्री हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है, 1 डिग्री हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है, दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन एटम। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी कार्बन एटम का डिग्री निकाल सकते हैं। मैं और एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको हम सभी लोग फिर से बनाएंगे। जैसा मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, बॉन्ड लाइन में बना रहा हूं मैं।
जरा इसको चेक करेंगे, यहाँ पे हर एक कार्बन, पहले समझिए कार्बन है कहाँ, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, बाद बाकी ये तो दिख ही रहा कार्बन आपको। जरा चेक कीजिए इस कार्बन का हमको डिग्री पता करना है। देखिए इस किससे कितना कार्बन से अटैच है, इधर आएंगे एक कार्बन, इधर जाएंगे दो कार्बन, मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन एक कार्बन, नीचे आएंगे दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन। जरा इधर चलिए, इधर मेरे पास क्या है, ओ माय गॉड, इधर हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, कार्बन देखेंगे फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच है। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हमको नहीं देखना है, दूसरे एटम के साथ हमको नहीं देखना है, हमको देखना यह है कि कार्बन फर्दर कितने कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो ये वाला कार्बन एक और दो कार्बन से अटैच है, इसका डिग्री कितना होगा 2 डिग्री। इसको जरा चेक करेंगे, 1 2 और एक इधर से अटैच है 3, तो ये मेरा कितना डिग्री कार्बन होगा 3 डिग्री। इसको जरा चेक करेंगे, एक इधर तो 2 डिग्री हो गया। इधर जरा चेक करेंगे, इसी से सिर्फ और सिर्फ इसी अटैच है, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। जरा इसको चेक करेंगे, सिर्फ इससे अटैच है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री। ये सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है, ये भी मेरा क्या हो गया 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं। तो कार्बन फर्दर कितने कार्बन आइटम से अटैच है उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। जरा चेक करेंगे और एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं प्यारे बच्चों, और एक एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। जरा इस वाले एग्जांपल को देखेंगे सभी को। मेरे पास ये है CH3 CH ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है प्यारे साथियों कि इसमें सभी कार्बन का क्या क्या डिग्री है। चलिए जरा पता करते हैं। यहां देखिएगा, जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये कार्बन इस वाले से भी अटैच है, इस वाले से अटैच, दो कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये कार्बन इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3 4 चारों कार्बन से अटैच है, चेक करेंगे 4 डिग्री, ये सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है 1 डिग्री, ये सिर्फ और सिर्फ इससे और इधर भी अटैच है 2 डिग्री, ये इसको जब चेक करेंगे एक ऊपर और एक इधर अटैच है, ये भी 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री और ये भी मेरा कितना होगा 1 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने चेक किया। आसान है, बिल्कुल आसान, कहां बारी है। अब जब चेक कीजिए एक नोट में एक चीज, अगर कोई कार्बन एटम किसी कार्बन एटम से अटैच ही नहीं है तो उसको सुपर 1 डिग्री बोला जाता है। अगर कोई कार्बन एटम, जरा इसको इस एग्जांपल को चेक करेंगे, अगर हम इसमें CH3OH ले लें, CH3OH ले लें, मिथेनॉल अगर ले लें, इस मिथेनॉल के मॉलिक्यूल में जरा चेक करेंगे, ये कार्बन फर्दर किसी कार्बन एटम से अटैच नहीं है। एक से अटैच होगा 1 डिग्री बोल देते हैं, 2 से अटैच होता है 2 डिग्री, 3 से अटैच होता है 3 डिग्री, 4 से अटैच होता 4 डिग्री, क्वाटरनरी बोल देते हैं। बट ये कार्बन एटम किसी कार्बन से एटम से अटैच नहीं है, तो ऐसे में इस वाले कार्बन एटम को बोला जाएगा सुपर 1 डिग्री। क्या बोला जाएगा? सुपर 1 डिग्री। क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों? सुपर 1 डिग्री। तो ये कहानी था कार्बन और कार्बन से जुड़े डिग्री के बारे में कि कार्बन कितने कितने डिग्री के होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन को पढ़ा। अब थोड़ा देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं। रुक दो, अब हम लोग थोड़ा चेक करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिग्री ऑफ कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप अच्छे से डिग्री ऑफ कार्बन निकाल पा रहे हैं तो आप अच्छे से डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल पाएंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ कार्बन इज रिलेटेड विद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ कार्बन आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखा दिया, जो बहुत ही इजी चीज है। अब जरा चेक करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन किसको बोलेंगे। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, जिसको हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन आपसे कहे तो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन एटम। ध्यान से सुनिएगा, 1 डिग्री कार्बन एटम। अगर कोई कार्बन एटम ऐसा है जो 1 डिग्री है और उसके साथ अटैच जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। सिंपल। 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन उसी तरीके से बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एटम। 2 डिग्री कार्बन एटम जो 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे उनको हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंडरी हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी हाइड्रोजन इसको कहा जाता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? वैसा हाइड्रोजन एटम जो 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच हो। किसके साथ अटैच हो प्यारे बच्चों? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच हो उसको हम लोग 3 डिग्री या फिर क्या बोलेंगे? टर्शियरी हाइड्रोजन। सिंपल। 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम, क्या इज इट पॉसिबल? क्या यह पॉसिबल है 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम, और इज इट नॉट पॉसिबल? मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए।
क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है या 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता है? चलिए इसका पता लगाने के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा उसको चेक करते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे कि क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पता करते हैं। कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल में हम लोग को हाइड्रोजन का डिग्री पता करना है। इस एग्जाम्पल में हम लोग को हाइड्रोजन का डिग्री पता करना है। ठीक है, ये मेरे पास है। अब जरा चेक कीजिए, इसमें पूछा है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने। 4 डिग्री पे सवाल है, अभी भी इस पे सवाल लटका हुआ है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है कि नहीं। मैं बताता हूं, तुरंत बताता हूं, मैं तुरंत एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? वैसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच हो। पहले कार्बन का हम लोग डिग्री यहां लिख लेते हैं तो हाइड्रोजन का डिग्री अपने आप पता चल जाएगा। इस वाले कार्बन, देखिए एक कार्बन से अटैच है, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसका 3 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री हो जाएगा। अब जरा चेक कीजिए, 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 1 डिग्री कार्बन एटम ये है और मेरे पास ये है, 2 है, एक ये एक ये। इसके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है? 3। इसके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है? 3। 3 और 3 कितने हो गए? 6। मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे मेरे पास? 6, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच होगा हाइड्रोजन उसको 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो अटैच होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ 3 3 और 3 6, खत्म। अब जरा चेक कीजिए 2 डिग्री वाला कितना है? एक यहाँ एक यहाँ। क्या इनके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है? नो, 0। इसके साथ जरा चेक करेंगे, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, एक हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ भी मेरे पास 2 डिग्री है, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन अटैच है? 1। तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन है मेरे पास 2 डिग्री वाले, इसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन जरा चेक, अच्छा 1 डिग्री में थोड़ा सा चेक करेंगे। थोड़ा यहाँ से 3 3 6 और यहाँ से 2 8 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 8। सॉरी माय मिस्टेक, 1 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, 3 3 6 और 2 8। मैं इसको नहीं देख पाया था, खैर कोई बात नहीं। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम को थोड़ा चेक करेंगे। कितना को चेक करेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम को थोड़ा चेक करेंगे। तो 3 डिग्री जो 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे, तो 3 डिग्री वाले में ये है तो इसके साथ एक ही अटैच है और एक ही है, तो यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम मेरे पास 1 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या होगा तो कमेंट में करके जरूर बताएंगे, उम्मीद नहीं होना चाहिए। आगे चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और जरा चेक करते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। जरा इसमें चेक करेंगे कि इसमें कितना कार्बन है और कार्बन किस डिग्री का है और हाइड्रोजन कितना डिग्री वाला कौन कौन हाइड्रोजन है। देखिए मेरे पास ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, चेक कीजिए 1 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन से अटैच है। तो 2 डिग्री कार्बन है, 2 से अटैच है। इसको चेक करेंगे 1 2 3 3 डिग्री कार्बन है। इसको चेक करेंगे 1 2 3 3 डिग्री कार्बन है। इसको चेक करेंगे 1 डिग्री। इसको जरा चेक करेंगे 1 2 3 4 4 डिग्री कार्बन है। इसको जरा चेक करेंगे 1 डिग्री है, ये भी मेरे पास क्या है? 1 डिग्री। इस तरीके से मेरे पास है। और इस कार्बन को चेक करेंगे तो 1 डिग्री इधर से और इधर से 2 डिग्री हो जाएगा मेरे पास। 1 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री इधर से भी और इधर से भी। अब जरा चेक करेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, जरा चेक करेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे है 1 डिग्री, यहाँ भी है 1 डिग्री, यहाँ भी है 1 डिग्री, यहाँ भी है 1 डिग्री। चेक करेंगे 3 3 6 3 9 3 12। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 12। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 12। कितने हाइड्रोजन है मेरे पास? 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन जरा चेक करेंगे, एक यहाँ है 2 डिग्री, एक यहाँ है 2 डिग्री, बस इस पे लगे हुए हैं 2। यहाँ तो कार्बन का वैलेंसी पूरा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए तो यहाँ से एक भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन जरा चेक कीजिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन जरा चेक कीजिए। इसके साथ इसका भी वैलेंसी पूरा है, इसका भी वैलेंसी पूरा है, 1 2 3 4 बनाया हुआ है, इसका भी 1 2 3 4 बनाया हुआ है, एक भी हाइड्रोजन यहाँ नहीं मिलेगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन ये क्या है? 0। अब जरा चेक करते हैं, मेरा जो क्वेश्चन था कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है कि नहीं है, जरा चेक कीजिए।
जरा चेक कीजिए, ये कार्बन 4 डिग्री है, अगर 4 डिग्री हाइड्रोजन होता तो उसको 4 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए था। बट थोड़ा चेक कीजिएगा, अगर 4 डिग्री हाइड्रोजन मेरे पास है, ऑलरेडी वो 4 बॉन्ड बना चुका है। और कार्बन कल के लेक्चर में बता चुका, पिछले लेक्चर में, कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है। और 4 डिग्री वाला कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठ चुका है। क्या इसके पास अब पॉसिबिलिटी है और भी बॉन्ड को बनाने का? नहीं। तो क्या इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, हाइड्रोजन कहां से अटैच होगा? 5 बना दीजिएगा, 5 तो पॉसिबल ही नहीं दोस्त। तो कितना है? 4 4 4 4 4 4 4, समझ गए डॉक्टर साहब? 4। तो 4 के हिसाब से ये क्या पॉसिबल है? 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? यहां तक है। अब एक और मॉलिक्यूल देख रहे हैं, उसमें जरा चेक करते हैं कि हाइड्रोजन के क्या क्या डिग्री है, उसको जरा चेक करेंगे। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको होमवर्क घर से करके आएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। इसमें डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आपको पता करना है। और एक ये मॉलिक्यूल है नैफ्थेलीन, इसमें भी आपको पता है करना है कि कितना डिग्री ऑफ कार्बन है एंड कितना डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है। ये आपको होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बता देंगे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन के बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देख लिए। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बाद हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल की तरफ चलते हैं और समझते हैं उसमें क्या है। प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन समझने के बाद अब हम लोग चले आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को OH से डिनोट करते हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं। अभी हम लोग डिटेल में एल्कोहल के बारे में समझेंगे और क्या है, कैसे क्या है। बस एक छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना है कि एल्कोहल को हम लोग OH से डिनोट करते हैं, जो कि आप पहले से उम्मीद है जान रहे होंगे। तो जरा देखिए, डिग्री ऑफ एल्कोहल किसको बोलेंगे? अगर ये OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है तो उसका 1 डिग्री एल्कोहल वो कहलाएंगे। 1 डिग्री एल्कोहल वो कहलाएंगे। जैसे यहां लिखता हूं 1 डिग्री एल्कोहल, जिसको हम लोग प्राइमरी एल्कोहल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। OH अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन एटम। जरा चेक कीजिए, सब का सब कहीं ना कहीं कार्बन एटम की डिग्री पे जाकर डिपेंड कर रहा है। सब का सब कहीं ना कहीं कार्बन एटम की डिग्री पे जाकर डिपेंड कर रहा है। अगर कार्बन एटम के साथ 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ OH अटैच है, 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ OH अटैच है, तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्राइमरी एल्कोहल। अब जरा चेक करेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, OH अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एटम। अगर कोई OH ग्रुप अटैच है 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ तो उसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। अगर कोई OH ग्रुप अटैच्ड है 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ तो उसका डिग्री क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 डिग्री। और इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? सेकेंडरी एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का बात करते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल क्या बोलेंगे इसको? OH अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन एटम। अगर कोई OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। सिंपल है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्शियरी एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? टर्शियरी एल्कोहल। क्वाटरनरी एल्कोहल फिर पॉसिबल नहीं होगा 4 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं जब कार्बन 4 डिग्री होगा तो ऑलरेडी वो 4 कार्बन के साथ अपना 4 बॉन्ड बना के बैठ चुका होगा, तो OH के लिए वहां कोई जगह नहीं होगा, लात मार के उसको भगा दिया जाएगा। तो OH का वहां कोई जगह नहीं है। OH कार्बन के पास जाएगा, कार्बन 4 डिग्री कार्बन हमको अटैच कर लो, कार्बन 4 डिग्री नहीं, हम टेट्रावैलेंट हैं, हम 4 बॉन्ड बनाते हैं जो कि हम 4 कार्बन के साथ बना चुके हैं। भैया काम कीजिए, OH आप निकलिए, ऐसा भी आप तो एल्कोहल है, नशेदार चीज है, तो जाइए यहाँ, नशा आना सख्त मना है, निकलिए यहाँ से। कितना डिग्री कार्बन बोलेगा? 4 डिग्री। 3 डिग्री वाले नशा कर लेंगे, 4 डिग्री वाले नहीं कर पाएंगे। 3 डिग्री वाले नशा कर लेंगे, 4 डिग्री वाले एल्कोहल से नशा नहीं कर पाएंगे, और नशा करना खराब बात है। तो अब जरा इसका एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन कितना डिग्री एल्कोहल है। एग्जांपल जरा चेक करेंगे। मैं बॉन्ड लेंथ से समझा रहा हूं।
ठीक है, ये मेरे पास है, मेरे पास 3 एल्कोहल है, एक ये OH, एक ये OH और एक ये OH। हम चेक इसमें करना ये चाह रहे हैं कि इनमें से ये वाला अल्कोहल जिसको हम लोग A बोल रहे हैं, ये वाला अल्कोहल जिसको B बोल रहे हैं, ये वाला अल्कोहल जिसको C बोल रहे हैं, ABC अल्कोहल जो है उसका डिग्री पता करना है। क्या क्या, किसका किसका, A वाले का डिग्री पता करना है कितना डिग्री अल्कोहल है, B वाले का डिग्री पता करना और C वाले का डिग्री पता करना है कितना डिग्री अल्कोहल है। जरा चेक करेंगे, इसको पता करने के लिए हमको डिग्री ऑफ कार्बन पहले पता करना होगा। यहां देखिए ये OH इसी के साथ अटैच है। अब सब कार्बन का डिग्री आपको नहीं निकालना है, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है सिर्फ उसका डिग्री निकालिए। OH इस कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ इसका डिग्री निकालेंगे। OH इस कार्बन के साथ अटैच है, B वाला OH इसका डिग्री निकालेंगे। A वाला OH इसके साथ अटैच है तो सिर्फ और सिर्फ इसका डिग्री निकालेंगे। A का डिग्री निकालिए, ये फर्दर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। इस वाले कार्बन को चेक करें, पहले समझिए कार्बन कहां कहां, यहाँ है, 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 ऐसा। ये OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है तो इसका 3 डिग्री हुआ। तो A वाले OH का भी डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री। मतलब A वाला में क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास। क्या है प्यारे बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल है। जरा B वाले में जरा चेक कीजिए, ये OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब इस कार्बन का डिग्री हो गया 2 डिग्री। तो अल्कोहल का भी डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। मतलब इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। खत्म कहानी। अब जरा इस वाले को चेक करेंगे, ये OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन फर्दर सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ और 1 डिग्री कार्बन तो मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ये मेरे पास होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल इज आल्सो नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरीके से मेरे पास हो गया। मैं यहाँ कुछ और आपको एग्जांपल दे रहा हूं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जरा इसको चेक करेंगे सभी को। इसको जरा चेक करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या है। देखिए हमको यहाँ पे इस वाले OH को मैं A बोल दे रहा हूँ, इसको मैं B बोल रहा हूँ, इसको मैं C बोल रहा हूँ और इसको मैं D बोल रहा हूँ। अब हमको A, B, C और D वाले अल्कोहल का हमको डिग्री पता करना है। तो जिसका जिसका डिग्री पता करना है हम ये देख लेंगे वो कितना डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, वही हो जाएगा। जरा A वाले को चेक करेंगे, इस कार्बन के साथ अटैच, पहले चेक कीजिए कार्बन यहाँ है, 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 इस तरीके से मेरे पास कार्बन है। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए, ये OH इस कार्बन के साथ अटैच है और ये फर्दर सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा। पहला वाला क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा चेक कीजिए, ये इस कार्बन के साथ अटैच है और ये फर्दर 1 कार्बन और 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कितना इजी चीज है, ओ कितना इजी चीज है। ये कार्बन को जरा चेक करेंगे, ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री हुआ तो ये अल्कोहल भी क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। खत्म कहानी। जरा इसको चेक करेंगे, ये OH इस कार्बन के साथ अटैच है और ये 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है, 3 डिग्री हुआ तो ये OH भी कितना होगा, 3 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया, इस तरीके से हम लोगों ने एल्कोहल्स में भी डिग्री को पता किया। तो हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन देख चुके, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देख चुके, डिग्री ऑफ अल्कोहल देख चुके। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज अल्कोहल वाले में थोड़ा चेक करते हैं, एक चीज अल्कोहल वाले में चेक करते हैं, नोट लगा के इसको थोड़ा समझेंगे आप लोग, नोट लगा के। 2 बात मैं बोल रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। अगर किसी बेंजीन के रिंग के साथ, कोई बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्टली कोई OH ग्रुप अटैच है, अगर किसी बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्टली कोई OH ग्रुप अटैच है, अगर किसी बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्टली कोई OH ग्रुप अटैच है तो इसको हम लोग फेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनॉल। और इसमें इसका डिग्री देखने मत चल जाइएगा, हियर डिग्री ऑफ दिस OH इज नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एल्कोहल। इसको हम लोग एल्कोहल नहीं बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, फेनॉल बोला जाएगा। अगर कोई OH ग्रुप, इफ OH group is directly attached with benzene ring, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फेनॉल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, फेनॉल। और यहां पे इसका डिग्री नॉट डिफाइंड डिग्री। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि एल्कोहल ये नहीं है,
क्योंकि अल्कोहल ये नहीं है, ये क्या है मेरे पास, फिनॉल, तो इसका डिग्री मेरे पास डिफाइन नहीं है। तो बेंजीन के रिंग के साथ अगर कोई OH अटैच है तो उसका हम लोग डिग्री को डिफाइन करने नहीं जाएंगे। बट अगर मेरे पास ऐसा हो, 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 ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तो हम इसका डिग्री पता कर सकते हैं। क्या ये फिनॉल है कि अल्कोहल है, सो बताइए। What about this molecule? This molecule is alcohol और फिनॉल। देखो मैंने कहा अल्कोहल, फिनॉल उसको बोलेंगे जिसमें OH is directly attached to the sp2 कार्बन ऑफ दिस बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ कोई OH डायरेक्टली अटैच है तो उसको फिनॉल बोलेंगे। बट हियर वी कैन सी दिस OH is not directly attached with the carbon of benzene ring। कार्बन बेंजीन रिंग का ये सब है, क्या इसके साथ डायरेक्टली अटैच है? नहीं, ये डायरेक्टली अटैच इसके साथ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। और इसका डिग्री हम लोग पता कर सकते हैं। कैसा पता करेंगे? इस कार्बन का डिग्री देखो, ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है तो 1 डिग्री, तो ये भी मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक का कहानी आपको समझ में आया होगा। दूसरा नोट में एक चीज और समझेंगे, चाहे मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल, इन सब को सेम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है प्यारे बच्चों? सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट दैट ग्रुप, एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इस वाले टॉपिक के बाद हमको वही पढ़ना है, तो उसके बारे में नहीं, बस अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए आप कि चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल हो, सब के सब को हम लोग सेम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। और सब के सब किस फंक्शनल ग्रुप के हिस्सा होंगे? अल्कोहल्स का, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो। ज़हन में आता होगा कि सर ऐसा क्यों, आप मतलब बता क्यों रहे, ये चीज तो कॉमन सा चीज है। बट अभी जो हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं अमीन्स, प्यारे बच्चों, उस अमीन में डिग्री चेंज हो जाता है। डिग्री चेंज होने से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, उनको फिर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो चलिए बिना देरी उसी को पढ़ते हैं, चलिए देखिएगा, मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन देख लिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देख लिया, डिग्री ऑफ अल्कोहल देख लिया और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे। अब जरा चेक करते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, या इसी को डिग्री ऑफ अमीन बोला जाता है, होता क्या है, किस बाला का नाम? अरे कुछ नहीं है यार, चलिए देखते हैं, मजा आएगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। तो अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन या डिग्री ऑफ अमीन की, मतलब 1 डिग्री अमीन में बोलूं अगर आपको, या 1 डिग्री नाइट्रोजन, जिसको हम लोग प्राइमरी अमीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? प्राइमरी अमीन। तो इसमें होगा क्या? नाइट्रोजन एटम अटैच्ड विद 1 कार्बन ओनली। अगर कोई नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है, दैट इज नोन एज 1 डिग्री अमीन। जैसे इसको चेक कीजिएगा, इसको जरा चेक कीजिएगा, NH2 और ये मेरे पास CH3 है। जरा चेक कीजिए, इस नाइट्रोजन को जरा देखिएगा, इस नाइट्रोजन को थोड़ा देखिएगा। अमीन जो होता है ना, इस वाले ग्रुप को हम लोग अमीन बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है, इसको हम लोग अमीन बोलते हैं। अमीन, इसको अमीन कहा जाता है। ठीक है, इधर R या H लग सकता है, इधर भी R या H लग सकता है। ठीक है, तो जरा चेक करेंगे, यहां जो अमीन हम लिखे हैं, ये अमीन, इस नाइट्रोजन को जरा चेक करेंगे, जितना कार्बन से अटैच होगा वही मेरे पास उतना डिग्री अमीन हो जाएगा। ये नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री अमीन हो गया, खत्म कहानी। 2 डिग्री अमीन का अगर बात करें, कितना डिग्री अमीन? 2 डिग्री अमीन। कितना डिग्री अमीन? 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन, जिसको हम लोग सेकेंडरी अमीन भी कह सकते हैं। क्या सर क्या सकते हैं? कहते हैं, क्या कहते हैं? नाइट्रोजन एटम अटैच्ड विथ 2 कार्बन ओनली। अगर कोई नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, जरा चेक करेंगे, इस वाले को जरा देखेंगे, नाइट्रोजन के साथ इधर मेरे पास CH3, नाइट्रोजन के साथ H और इधर मेरे पास CH3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, सभी को मालूम है, हैविंग 1 लोन पेयर। ठीक है, जरा देखिए, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इस वाले नाइट्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमीन या 2 डिग्री नाइट्रोजन, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। इसी तरह मेरे पास क्या आएगा? 3 डिग्री अमीन, या जिसको हम लोग टर्शियरी अमीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टर्शियरी अमीन। जरा चेक करेंगे टर्शियरी अमीन क्या होगा? नाइट्रोजन आइटम जो होंगे अटैच्ड, नाइट्रोजन आइटम अटैच्ड विथ 3 कार्बन। कितने कार्बन आइटम से अटैच होंगे? 3 कार्बन आइटम से अगर वो अटैच हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री। जरा इसको चेक कीजिएगा, इस वाले मॉलिक्यूल को, N के साथ CH3, N के साथ CH2 CH3 और इधर N के साथ CH2 और इधर CH3। इस वाले नाइट्रोजन को जरा देखिए,
ये नाइट्रोजन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से अटैच है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 डिग्री, खत्म कहानी, सिंपल तो है। एक कार्बन के साथ अटैच होगा 1 डिग्री, दो के साथ 2 डिग्री, तीन के साथ 3 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है सर, अब जरा यहाँ चेक करेंगे हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और वहां एग्जांपल में इसको चेक करते हैं कितना कितना डिग्री अमीन मेरे पास पॉसिबल है। तो अगर मैं बनाऊं ऐसा इसके साथ NH2 और फिर अगर मैं ये, तो इस वाले अमीन को मैं A बोल रहा हूं, इस वाले अमीन को मैं B बोल रहा हूं। ठीक है, अब जरा चेक करेंगे A और B का कि कितना डिग्री का अमीन है, A कितना डिग्री का अमीन है और B कितना डिग्री का अमीन है, मतलब नाइट्रोजन कितना डिग्री वाले। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो जरा चेक कीजिएगा, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, अगर ये एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया, मतलब A वाला क्या होगा 1 डिग्री अमीन, खत्म कहानी, इजी है। इस वाले अमीन नाइट्रोजन को जरा चेक करेंगे, 1 2 3 कार्बन साथ अटैच है, मतलब 3 डिग्री अमीन हो गई, 3 डिग्री अमीन। नोट में एक चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, नोट आ गया। नोट में एक चीज जरा ध्यान से याद रखेंगे, ये ऐसा नोट है जो आप इसको ले के दुकान में चला तो नहीं सकते इस नोट को, लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और बहुत भारी भरकम नोट है, 2000 का नोट के जैसा इसका वैल्यू है। तो इन जो नोट में जो लिख रहा हूं, भले इस नोट को जाकर आप किसी से इससे कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इस नोट से आप नंबर जरूर खरीद सकते हैं। कैसे? इस नोट को आप याद रखें क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इस नोट के जरिए आप पॉइंट्स को याद रख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में जाकर उसकी मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा यहां ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree amines are considered as different functional group। इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बट एल्कोहल वाले केस में ऐसा नहीं था, एल्कोहल वाले में चाहे 1 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल हो, उन सब को हम एक फंक्शनल ग्रुप मान रहे थे जिसको हम लोग एल्कोहल बोल रहे थे। बट यहाँ पे 1 डिग्री अमीन इज अलग एल्कोहल, 2 डिग्री अमीन इज अलग एल्कोहल, 3 डिग्री अमीन इज अलग एल्कोहल, नॉट इज अमीन। तो तीनों अमीन, मैंने एल्कोहल बोल दिया बट तीनों का तीनों अमीन जो है वो अलग अलग होते हैं। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, तीनों अलग फंक्शन ग्रुप कंसिडर किया जाता है, अलग फंक्शन ग्रुप माना जाता है, लेकिन एल्कोहल वाले में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब मैं एक दो एग्जाम्पल बनाता हूं जिस एग्जाम्पल में लोग कार्बन का, एल्कोहल का, नाइट्रोजन का, सब का हम लोग देखते हैं, उसका डिग्री निकालते हैं। तो बच्चों अब हम लोगों को एक क्वेश्चन करना है जिसमें हम लोग इंडिकेट करना है डिग्री ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड एल्कोहल। नाइट्रोजन का डिग्री कह लीजिए, ये इसको अमीन का डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग बनाने का शुरुआत करेंगे कार्बन की डिग्री से। तो जरा कार्बन का डिग्री चेक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये कार्बन है जिसको मैंने इंडिकेट करके रखा हुआ है। अब जरा चेक कीजिए, ये कार्बन 1 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन इस वाले से और इस वाले से भी अटैच है तो ये 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन 1 डिग्री हो गया क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच है। ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन किसी कार्बन से अटैच नहीं, इसलिए हम लोग इसको सुपर 1 डिग्री बोलेंगे। मैं बता चुका हूं प्यारे बच्चों, देख रहे हो। यहां जरा देखेंगे, ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने कार्बन का यहां पे डिग्री लिख लिया। अब जरा चेक करते हैं नाइट्रोजन का डिग्री। तो नाइट्रोजन से पहले OH का डिग्री चेक करते हैं। एल्कोहल जिस डिग्री के कार्बन से अटैच होगा वही उसका डिग्री होगा। ये एल्कोहल, ये OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। ये 2 डिग्री से अटैच है तो 2 डिग्री हो गया। और ये सुपर 1 डिग्री से अटैच है मतलब 1 डिग्री हो गया। और ये अब अमोनिया देखिए, इस वाले का अमीन को देखिए, सॉरी अमोनिया नहीं, अमीन। इस अमीन को देखिए, ये अमीन 2 डिग्री मतलब 1 कार्बन से अटैच है। डिग्री नहीं देखना है कार्बन का, कितना कार्बन से अटैच है वो देखना है। ये नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है। फिर से मैं बोल रहा हूं, नाइट्रोजन में ये नहीं देखेंगे कि वो नाइट्रोजन कितना डिग्री वाले कार्बन से अटैच है, हमको वहां ये चेक करना है कि नाइट्रोजन कितना कार्बन से अटैच है। अगर वो 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री। डिग्री कार्बन का नाइट्रोजन वाले में नहीं देखना है। तो जरा चेक कीजिए, ये नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री हो गया। लेकिन अगर आप उस तरीके से आ जाइए, गलत कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो लगेगा नाइट्रोजन 2 डिग्री वाले से अटैच है तो 2 डिग्री होना चाहिए, बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा।
जरा इस वाले नाइट्रोजन को थोड़ा चेक कीजिए, ये नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, इस वाले नाइट्रोजन को चेक कीजिए, 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस वाले को बना दिए। अब जरा यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से मेरे पास है। जरा चेक कीजिए, ये वाला कार्बन किसी कार्बन से अटैच नहीं है, सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री। ये कार्बन 1 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 कार्बन से अटैच है, इधर भी एक कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 से अटैच है 3 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है 3 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है 3 डिग्री, ये कार्बन अटैच ही नहीं है, ये इस कार्बन में डिग्री देखने में चल देख सकते हैं इस वाले कार्बन का। ये बेसिकली ये जो है मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें हम लोग कोई डिग्री वगैरह नहीं निकालते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें हम लोग कोई डिग्री वगैरह नहीं निकालते। आप अलग से OH का डिग्री निकालने मत चल जाएगा, यहाँ से अलग OH नहीं, ये पूरा का पूरा मिलाकर इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बन, सुपर 1 डिग्री है मेरे पास, ये मेरे पास सुपर 1 डिग्री है। जरा इसको चेक करेंगे, ये कार्बन फर्दर 1 कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है 3 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है 3 डिग्री, ये 1 से अटैच है 1 डिग्री। और जरा चेक करेंगे कहीं और को कार्बन बचा 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 नहीं बचा, नहीं बचा। अब जरा चेक करेंगे यहाँ पे ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, एक इधर है एक इधर, तो ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। ये OH 2 डिग्री वाले कार्बन के साथ अटैच है इसलिए 2 डिग्री हो गया। ये नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री अमीन। और इस वाले कार्बन का बात करेंगे तो ये 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन यानी 1 डिग्री कार्बन। जरा इसको चेक कीजिएगा, 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को किया। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, यकीन मानिए आप नहीं कर पाएंगे। जिस एग्जाम का तैयारी का आप सपना देखे हुए नहीं हो पाएगा। हकीकत यही है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होंगे, तब जाके आप एक प्रो प्लेयर बन पाइएगा इस मामले में। तो आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, अलग अलग रेफरेंस बुक का आप क्वेश्चंस बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, बेसिक लेवल का बनाए, एडवांस लेवल का बनाए, तो धीरे धीरे हम भी बनाते जाएंगे, साथ में आप लोगों को बनवाते भी चले जाएंगे। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए, अभी से आगे का हम लोग देखते हैं। तो रोक दो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी ठीक है। अब हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इंडेक्स, सब एक ही बला का नाम है। जरा देखते हैं कि ये किस बला का नाम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इंडेक्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, DU जो है, ये DU बेसिकली आपको किसी भी स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में काम आता है कि उस स्ट्रक्चर में कितना क्या चीजें होंगी। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के आप जानते हैं कि बहुत सारे आइसोमर्स उसके पॉसिबल हो पाते हैं। कौन कौन से आइसोमरिज्म उसके बन पाएंगे, कौन कौन से आइसोमर्स उसके बन पाएंगे, उनको पहचानने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास होता है, वो होता है DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके थ्रू मैं इसको थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूं। जरा देखिएगा, मैं आपके पास एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं, एक मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं CH3 CH2 CH3। जरा देखिएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8 होगा। जरा चेक करेंगे, प्रोपेन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H8। जरा चेक करेंगे, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करूं, क्या इंट्रोड्यूस करूं, डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करता हूं, एक डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को इसमें मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, तो मेरे पास फार्मूला क्या बन के आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बन जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा चेक करेंगे, C3H6 और पीछे का क्या था, C3H8। यहां पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं था, सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जब मैंने यहाँ एक पाई बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया, मतलब एक डबल बॉन्ड या एक पाई बॉन्ड को जब मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, एक डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड को मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, अब वो बन चुका है C3H6। और याद कीजिए प्यारे बच्चों, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या मैंने कल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया पिछले लेक्चर में कि सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्केन आता
आते हैं, और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जिसमें आपका अल्कीन और अल्काइन आता है, और अल्कीन और अल्काइन में पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। मतलब यहां जो हाइड्रोजन का कमी आया, देखिए कमी आया कि नहीं आया, C3H8 8 हाइड्रोजन थे यहां पे, लेकिन यहां पे एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के बाद, एक पाई बॉन्ड लगाने के बाद मेरे पास हाइड्रोजन कितना बचा, 6। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका इस सैचुरेटेड मॉलिक्यूल को, क्योंकि अल्केन है, अल्केन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है, इस सैचुरेटेड मॉलिक्यूल को जब हम इसमें पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब ये अनसैचुरेटेड बन जा रहा है, तो अनसैचुरेटेड आने के साथ साथ क्या हो रहा है, डिफिशियंसी हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। 8 हाइड्रोजन से मेरे पास कितना हाइड्रोजन बचा है, 6। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इंडेक्स। मतलब यहां 2 हाइड्रोजन का क्या हो गया दोस्त, कमी हो गया। जब हम एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए, जब हम एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए, तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन का कमी आ गया। मतलब ये मॉलिक्यूल सैचुरेटेड से क्या बना दिया, अनसैचुरेटेड। एक और चीज कर लेते हैं, हम इसमें रिंग को इंट्रोड्यूस करके देखते हैं और देखते हैं वहां पे हाइड्रोजन का कमी आता है कि नहीं आता है। रिंग को 3 कार्बन में रिंग बनाइए, ये बन गया हाइड्रोजन CH2 ऐसा मैं लगा देता हूं, इसको भी ऐसा लिख दीजिए CH2। जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, C3H6। अभी भी आपको क्या लगता है, पहले कितना था 8, अब कितना आ गया 6। मतलब हाइड्रोजन का कमी आया कि नहीं आया, आया। हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन का कमी आया, 2 हाइड्रोजन का। और 2 हाइड्रोजन का जो कमी आया है वो यहां पर भी एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने से, एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने से 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा, और एक रिंग इंट्रोड्यूस करने से भी 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप C3H8 से एक पाई बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दें या एक रिंग को इंट्रोड्यूस कर दें, तो वहां पे 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन आ जा रहा, हाइड्रोजन का कमी आ जा रहा, डिफिशियंसी को हम लोग कमी बोलते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन का कमी आ रहा। अब सवाल ये उठता है, सर हाइड्रोजन का कमी से क्या लेना देना है। इसी हाइड्रोजन के कमी को जो एक मॉलिक्यूल सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाने पे आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा है। वो किसके चक्कर में आ रहा है, या तो डबल बॉन्ड के चक्कर में, मतलब पाई बॉन्ड के चक्कर में, ट्रिपल बॉन्ड के चक्कर में भी आएगा, और साथ ही साथ रिंग के भी कारण आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाइड्रोजन की कमी हो जाना। मतलब अगर ये हम बात करें, मतलब मेरे पास, सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, नोट में समझिएगा, नोट इंपॉर्टेंट चीज है, जरा समझिएगा। अगर मेरे पास एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा, तो इसके हिसाब से मेरे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आएगा, DU जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1। याद रखेंगे एक पाई बॉन्ड से एक DU आया, और एक DU में कितना हाइड्रोजन का कमी होगा, 2 हाइड्रोजन का दोस्त। एक पाई बॉन्ड अगर आ जाता है किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, तो वहां से 2 हाइड्रोजन का कमी आएगा, और एक पाई बॉन्ड आया, इसलिए उसका DU कितना होगा, 1। इसलिए उसका DU कितना होगा, 1। और इस DU के चक्कर में हाइड्रोजन का कितना कमी हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक रिंग का, तो जरा आप चेक करेंगे, एक रिंग से भी 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा है, एक रिंग से भी 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा है, तो इसका मतलब DU कितना आ गया, इसका भी 1 ही होगा। क्यों होगा सर 1, इसका भी DU 1 होगा। DU 1 इसलिए हो क्योंकि एक रिंग इंट्रोड्यूस करने से 2 हाइड्रोजन का कमी आ रहा है। कितना रिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 1, इसलिए DU कितना हुआ, 1। अगर हम 2 रिंग इंट्रोड्यूस करें तो DU मेरे पास 2 हो जाएगा। अगर हम 4 रिंग इंट्रोड्यूस करें तो DU मेरे पास 4 हो जाएगा। अगर हम एक पाई बॉन्ड ना लेके हम 2 पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करें, मेरे पास DU 2 आ जाएगा। तो DU निकालने का 2 तरीके से आप DU निकाल सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर से, जिसमें आप पाई बॉन्ड को पहचान लें और रिंग को पहचान लें, तो उसके हिसाब से DU निकाल सकते हैं। और दूसरा अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो उससे DU कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोनों केस को हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो केस नंबर 1 हम लोग चेक कर रहे हैं। केस नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ DU ऑफ स्ट्रक्चर का DU कैसे निकालेंगे, जरा चेक करेंगे स्ट्रक्चर का DU कैसे निकालेंगे। मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि एक पाई बॉन्ड से एक DU आएगा, एक पाई बॉन्ड से एक DU आएगा, एक रिंग से एक DU आएगा, एक रिंग से एक DU आएगा। बस इस चीजों को याद रखिए और कहानी में आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, जरा समझिएगा। ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है, ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है। जरा इसमें चेक कीजिए क्या क्या है। अगर मैं इस बेंजीन के रिंग की बात करूं तो इस बेंजीन का रिंग में मेरे पास एक सिग्मा, ये पाई, ये भी सिग्मा, ये पाई, ये भी सिग्मा, ये पाई, मेरे पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है सर, 3 पाई बॉन्ड्स हैं मेरे पास। अगर 3 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड से एक DU आता है दोस्त, तो बताओ 3 पाई बॉन्ड से कितना DU आएगा। मतलब यहां से DU 3 आएगा, 3 वो DU हो गया। ठीक है, 3 DU हो गया, DU बराबर 3।
और जरा चेक करो, एक रिंग भी है इसमें, जरा देखिए एक साइक्लिक रिंग है इसमें, रिंग है और एक रिंग से रिंगा रिंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक रिंग से डीयू हमको कितना मिलेगा, एक, मतलब टोटल ओवरऑल डीयू का बात करें बेंजीन का रिंग में तो 3 जो है वो 3 पाई बॉन्ड से आएगा और एक जो है एक रिंग से आएगा, तो टोटल डीयू मेरे पास कितना हो गया 4। तो बेंजीन का रिंग में कभी भी डीयू पूछे आपसे तो उसका आंसर कितना होगा 4। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछे तो सिंपल सा बात है कि 3 पाई बॉन्ड मौजूद होने के कारण उसका डीयू 3 हो गया और एक रिंग मौजूद होने के कारण उसका डीयू 1 हो गया, इसलिए टोटल ओवरऑल बेंजीन का रिंग में जो डीयू आएगा दोस्त वो कितना होगा 4। सिंपल है। अब जरा और भी मॉलिक्यूल मैं आपको देता हूं स्ट्रक्चर और उसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। जरा इसमें बेंजीन के बाद आता है नैप्थेलीन। नैप्थेलीन में जरा चेक करते हैं कितना डी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको पाई बॉन्ड चेक करते हैं, कितना पाई बॉन्ड है मेरे पास। देखिए ये मेरे पास सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। जरा चेक करेंगे मेरे पास पाई बॉन्ड जो है कितने हैं, पाई बॉन्ड्स मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब मेरे पास 5 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है सर, बताएं तो अच्छा बात। और 5 पाई बॉन्ड से कमेंट है, बताएं कितना डीयू आएगा, जल्दी बताएं, कमेंट डाउन कितना होगा। 5 पाई बॉन्ड से डीयू मेरे पास यहां से 5 आ जाएगा। पाई बॉन्ड वाला डीयू 5 है, पाई बॉन्ड वाला डीयू 5 है। अब थोड़ा रिंग देख लेते हैं। रिंग, एक रिंग यहां पे है इस वाले में, एक रिंग यहां पे है, मतलब मेरे पास 2 रिंग है और 2 रिंग से डीयू कितना आएगा मेरे पास 2, तो ओवरऑल मेरे पास यहां पे डीयू निकल के आएगा 7। तो अगर आपसे कोई नैप्थेलीन में पूछे डीयू कितना है, अगर आपसे कोई नैप्थेलीन में पूछे डीयू कितना है, तो मेरे पास नैप्थेलीन में डीयू कितना होगा 7। मेरे पास नैप्थेलीन में डीयू कितना होगा 7। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकालते हैं। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूं। मेरे पास आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस तरीके से मेरे पास कोई कंपाउंड है, ऐसा, और इसका हमको डीयू पता करना है। तो जरा चेक कीजिए, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, 1 पाई बॉन्ड विल कम विद 1 डीयू एंड 1 रिंग विल कम विद 1 डीयू। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कितना पाई बॉन्ड और कितना रिंग है। तो रिंग तो मेरे हिसाब से किसमें है, ये नहीं है। पाई बॉन्ड जरा चेक कीजिए, देखिए 1 सिग्मा 1 पाई होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई। मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूं। तो जरा चेक कीजिए पाई बॉन्ड्स कितने यहाँ पे, मेरे पास पाई बॉन्ड्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड्स हुआ, 5 पाई बॉन्ड्स हुए। रिंग तो है ये नहीं है, नो रिंग। तो ओवरऑल जो डीयू आ जाएगा, ओवरऑल डीयू टोटल यहां निकल के कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। खत्म। आसान सा चीज है, बिल्कुल आसान सा चीज है। अब जरा मैं इसमें चेक करता हूं कि डीयू कितना आता है। ये इस मॉलिक्यूल को आपको बना के आप लोगों को दिखाना है कि इसमें डीयू कितना आएगा, इसमें डीयू कितना आएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, क्लास में आप लोगों को होमवर्क करने हैं, आप लोगों को होमवर्क करने हैं। इसका डीयू आपको कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका डीयू निकाल के बताइए और कमेंट में लिखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और जब आपने वीडियो को पॉज किया, कमेंट किया, अब जरा चेक करते हैं कि आपका आंसर क्या सही है क्या गलत है। जरा चेक कीजिए, एक बेंजीन का रिंग है, पहले पाई बॉन्ड चेक करते हैं, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। यहां पर 1 सिग्मा 2 पाई, यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई, यहां पर 1 सिग्मा 2 पाई, यहां पर 1 सिग्मा 1 पाई। जरा पाई बॉन्ड चेक कर लेते हैं, टोटल पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पाई बॉन्ड्स है मेरे पास। कितने पाई बॉन्ड्स है मेरे बच्चों, 9 पाई बॉन्ड्स। 9 पाई बॉन्ड से 9 डीयू आ जाएगा, डीयू बराबर यहां से 9 आ जाएगा, डीयू बराबर कितना आ जाएगा 9। और रिंग मेरे पास कितने हैं, रिंग मेरे पास कितने हैं, रिंग मेरे पास एक सिर्फ बेंजीन का रिंग है तो 1 आ जाएगा। तो टोटल जो डीयू आएगा टोटल, ठीक है, रिंग 1 है, इसके हिसाब से इसका जो डीयू आएगा वो 1 आएगा और ओवरऑल जो डीयू आएगा प्यारे बच्चों निकल के आएगा 10। तो उम्मीद है ये सारा कहानी आपको आसानी से समझ में आया होगा कि डीयू कैसे निकालते। रिंग, जब हमको रिंग दिया रहे या पाई बॉन्ड दिया रहे तो डीयू कैसे आएगा, ये था स्ट्रक्चर से डीयू निकालने का। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे तब का करेंगे, बताइए तब का करेंगे। तब करने के लिए सिंपल से जुगाड़ है, जुगाड़ू सर आपके पास है तो टेंशन नहीं लेना है। तब आपके पास एक सिंपल सा उपाय है, पहले इस पे हम लोग 2 अच्छे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा करने हैं,
क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और इनका डी यू निकालना है। जरा देखेंगे हम लोग क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग रिंग काउंट कर लेते हैं। एक रिंग है इसमें 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें टोटल रिंग 4 हैं। देख यहाँ डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। तो टोटल पाई बॉन्ड्स कितने, पहले यहाँ लिख लिए टोटल पाई बॉन्ड्स, टोटल पाई बॉन्ड्स मेरे पास टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 हो जाएगा। और 3 पाई बॉन्ड से डी यू कितना आ जाएगा, 3 पाई बॉन्ड से डी यू कितना आ जाएगा, 3। और टोटल रिंग नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने, जरा इसको चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिंग चेक करेंगे तो 1 2 3 4 रिंग है मेरे पास, तो इसके हिसाब से डी यू मेरे पास कितना आ जाएगा 4। और टोटल हिसाब से अगर हम लोग ओवरऑल डी यू निकालेंगे तो ओवरऑल डी यू 3 + 4 7 आ जाएगा हमारा आंसर। दिस इज योर आंसर। डी यू कितना आ गया 7, आसानी से, सिंपल। जरा यहां चेक करेंगे, यहां चेक करेंगे। देखिए मैं भी बता चुका हूं कि एक बेंजीन रिंग में 1 2 3 4 डीयू होता है। तो 4 डीयू होता है बेंजीन रिंग में, एक पाई बॉन्ड, एक पाई एक पाई एक पाई, इस तरीके से होगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा। और एक रिंग से 4 डीयू यहां से मिलेगा, 4 डीयू यहां से मिलेगा, 4 डीयू यहां से मिलेगा, 4 डीयू यहां से मिलेगा। और एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, 2 डीयू यहां से मिलेगा। जोड़ लिए 4 8 12 16 17 18, टोटल जो डी यू आएगा यहाँ पे, टोटल डी यू आएगा वो प्यारे बच्चों कितना होगा 18। आंसर, आंसर। इस वाले मॉलिक्यूल में थोड़ा चेक कीजिए, सिग्मा पाई 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 पाई सिग्मा पाई। जरा चेक कीजिए टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं जरा चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पाई बॉन्ड्स हो गए 9। तो 9 के हिसाब से डी यू कितना आएगा दोस्त, 9। सिंपल। रिंग देख लिए, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स थोड़ा पता करेंगे। 1 2 रिंग है 2, तो यहां से डी यू कितना आ जाएगा 2। ओवरऑल जो डी यू आएगा टोटल वो कितना आएगा 11। आंसर, आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने डी यू सीखा जब स्ट्रक्चर हमको गिवन हो। बट व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो चलिए उसी को देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जब दिया हो तो डी यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे और आसानी से अपना डी यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग अब केस 2 देखते हैं। सर केस 2 में क्या है, केस 2 में मॉलिक्यूलर फार्मूला से डी यू कैसे निकाला जाता है उसको थोड़ा देखते हैं। तो केस 2 हमारे पास आ रहा है, केस 2, डॉक्टर साहब थोड़ा देखिएगा, केस 2, इंजीनियर साहब आप भी थोड़ा देखिएगा। केस 2, व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हो तब आप कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। इसके लिए मैं एक फार्मूला लिखा रहा हूं, उस फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। डी यू का एक फार्मूला होता है, जितना कार्बन है उसमें एक जोड़ देंगे, जितना कार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला में रहेगा +1, माइनस का साइन लगाएंगे, H मतलब हाइड्रोजन, H प्लस X का मतलब हेलोजन, माइनस N का मतलब नाइट्रोजन, बटा में 2 ये आप लगाएंगे। इसके अलावा कुछ रहेगा सबको निगलेक्ट करना है, इसके अलावा कुछ रहेगा सबको निगलेक्ट करना। ऑक्सीजन आ जाए निगलेक्ट कर देंगे, कुछ भी आ जाए निगलेक्ट कर लेंगे। X का मतलब क्या होता है, X का मतलब सभी को जानते हैं हेलोजन्स, X का मतलब होता है हेलोजन्स, और हेलोजन्स में कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से ये आते हैं। तो अगर इनमें से कोई रहा उसको यहां बैठा देंगे X की जगह पे, यहां पे इस तरीके से बैठाएंगे और आसानी से DU ले आएंगे। फॉर्मूला मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा, DU का C+1 कार्बन +1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। H का मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब नाइट्रोजन और X का मतलब हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जरा हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है हम लोग के पास। जैसे C6 H4Cl2 ये है मेरे पास, C6H4Cl2। जरा इसका DU हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसका क्या निकालना है, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो लिखेंगे इसलिए DU का फॉर्मूला क्या होता है, लगाएंगे DU का फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। जरा निकाल लीजिए, कार्बन कितना है 6 प्लस 1 माइनस H कितना है 4 प्लस X कितना है, X मतलब तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन है नहीं, जोड़ेंगे नहीं, बटा में 2,
ठीक है, तो 6 और 1 7 माइनस यहाँ 4 2 6 3 आ जाएगा और डी यू बेसिकली इसका निकल के कितना आ जाएगा 4। इसका डी यू कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों 4। डी यू इस वाले फॉर्मूले से कितना आ गया 4। इस तरीके से आप बहुत सारा डी यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगला दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। C6 C4 उसके बाद C4 H6 और आपके पास यहाँ रहेगा Cl2 C4 H6 Cl2 C4 H6 Cl2। ठीक है, जरा इसको चेक करेंगे तो डी यू निकालने का सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला कार्बन में 4 + 1 5 माइनस हाइड्रोजन 6 उसके बाद प्लस यहाँ से 2 बटा में 2 4 और 1 5 माइनस 6 और 2 8 8 में से 2 गया तो 4। डी यू कितना निकल के आ जाएगा 1। तो यहाँ डी यू निकल गया 1। इस तरीके से आप किसी भी का मॉलिक्यूलर फार्मूला का आप डी यू निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर किया। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस फार्मूले से आप आसानी से डी यू निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारा अभी तक क्वेश्चंस किए। तो हम लोगों ने हाइब्रिडेशन को खत्म किया, खल्लास किया, खत्म कर दिया। उसका डी यू देख लिए, डिग्री सबका देख लिए। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे और आईयूपैक का नोमेनक्लेचर अब हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक क्वेश्चंस को करिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर आज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लगे रहिए अपने जेईई और नीट की तैयारी में और जरूर सब्सक्राइब कीजिए जेनेटिक्स को।